हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के टाइम के सबसे डिमांडिंग कोर्स यानी कि एमबीए के सैलरी पैकेज के बारे में। सो देखिए, आज हर स्टूडेंट्स जो कि अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, वो यहाँ पर एक बार तो सोचता ही है कि यार एमबीए कर ली जाए, क्योंकि एमबीए सिर्फ फाइनेंस वालों के लिए ही नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर एमबीए में आपको कई तरह की स्पेशलाइजेशन मिल जाती है और आप ये एमबीए की अच्छी डिग्री आज के टाइम पे मानी जा रही है। सो स्पेशलाइजेशन लाइक देखिए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बैंकिंग, एचआर एक्सेट्रा, तो ऐसी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आपको एमबीए में मिल जाती है, जिसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा भी। सो देखिए, आज हर एक जो भी डिग्री ले रहा है उसकी बेसिक नीड क्या होती है कि उसे अच्छी खासी सैलरी मिल सके। सो गाइस देखिए, यहां पर हम इस वीडियो में प्रॉपर्ली बात करेंगे कि सैलरी आफ्टर एमबीए क्या रहने वाली है, कौन सी स्पेशलाइजेशन से कैसी सैलरी वगैरह हो सकती है, कौन से कॉलेज से कैसे सैलरी हो सकती है और आप कैसे बेस्ट कॉलेज को चूज कर सकते हैं जिससे कि आपकी भी बेस्ट सैलरी लग पाए। सो गाइस, ये हमारा आज का टॉपिक है, सैलरी आफ्टर एमबीए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं सारे टॉपिक के बारे में। सो देखिए, अगर हम अकॉर्डिंग टू डेटा बात करें सबसे पहले आईआईएम्स की कि यहां पर सैलरी पैकेज आपको क्या ऑफर किए जाते हैं। सो देखिए, यहां पर सैलरी पैकेज जो आपको एवरेज मिल जाता है वो 14 एलपीए से 36 एलपीए तक यहां पर रहता है, अगर आप किसी आईआईएम कॉलेज से यहां पर स्टडी कर रहे हैं तो। और यहां पर अगर बात करें हाईएस्ट पैकेज की, तो यहां पर वो आपको 32 एलपीए से लेकर 1.2 सीआर तक के पैकेज भी स्टूडेंट्स को मिलते हैं। सो लेकिन देखिए, यहां पर अब देखा जाए तो सारे स्टूडेंट्स आईआईएम से एमबीए नहीं करते हैं, क्योंकि नो डाउट वहां पर फीस भी एज कंपेयर टू जो बाकी बेस्ट कॉलेजेस और भी हैं एमबीए के लिए, उनकी फीस ज्यादा होती है आईआईएम्स में, और उनके जो टेस्ट वगैरह क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है, तो उनका भी जो मतलब कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, कट ऑफ उनके बहुत ज्यादा होते हैं। सो देखिए, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स आते हैं कि सर देखिए, यहां पर आईआईएम के अलावा अगर हम बात करें तो देखिए जो बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर हमें क्या सैलरी पैकेजेस ऑफर किए जाएंगे अगर हम वहां से एमबीए को कंप्लीट करते हैं, और यहां पर अगर हम ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड से करते हैं तो क्या वहां पर भी सेम पैकेजेस रहते हैं। सो देखिए, इस पे कई फैक्टर्स पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। सबसे पहले बिल्कुल सही बात है कि आप जो अपना कॉलेज चूज कर रहे हैं ना, वो आपको बड़े ही ध्यान से चूज करना है, क्योंकि वही डिपेंड करता है कि वहां पर आपकी क्या स्टडी है, कॉलेज के पास कौन सी अप्रूवल्स हैं। ये सब कुछ देखने के बाद ही उसका प्लेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, उसके साथ कितनी इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस हैं, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं कि आगे आपका सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है। तो देखिए, अगर आपने ऐसा कॉलेज चूज किया है जिसका करिकुलम आपको बेस्ट मिला है, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस भी उसके साथ काफी है, वहां से प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलती है, तो आपकी अगर एवरेज सैलरी पैकेज की बात करें तो 6 to 8 एलपीए तो आपको मिल ही सकता है अगर आपने ऐसे अच्छे कॉलेजेस को यहां पर चूज किया है तो। एंड अगर हाईएस्ट सैलरी पैकेज की बात करें तो मैंने यहां पर 65 एलपीए तक भी हाईएस्ट पैकेज देखा है, एलपीयू, सीयू, एमएटी, ऑनलाइन मणिपाल ऐसी यूनिवर्सिटीज से, ठीक है। सो देखिए, यहां पर एक बड़ी बात और है कि जो यहां पर स्टूडेंट पहले अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है, वो अपने 3 to 4 ईयर इन्वेस्ट करता है अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने में। सो देखिए, उसके बाद हर कोई ये सोचता है, ज्यादातर जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स हैं वो यही सोचते हैं कि यहां पर हम अपनी स्टडी को ऑनलाइन कंप्लीट करें, उसको ऑनलाइन कंटिन्यू रखें, हम एमबीए ऑनलाइन कर लें। उसमें से देखिए बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, मुझे तो रेगुलर मोड से ही एमबीए करनी है। सो अब उनका क्या होगा, जो कि ऑनलाइन मोड से एमबीए करना चाहते हैं, उनको कैसे सैलरी पैकेजेस ऑफर किए जाएंगे। सो देखिए, जो मैंने आपको यहां पर एवरेज सैलरी पैकेज बताया है, हाईएस्ट बताया है, तो इसमें कोई डिफरेंस ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन मोड से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर एक प्लस पॉइंट भी है कि आप अगर कहीं पर जॉब कर रहे हैं प्लस आप ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं, तो आपका वहां पर वो प्लस हो जाता है। अगर आप आगे अपने ग्रोथ के लिए जाते हैं किसी कंपनी में, सो वहां पर देखिए आप गिने जाएंगे एक्सपीरियंस्ड प्लस एमबीए। लेकिन जो यहां पर रेगुलर मोड से एमबीए कर रहा है, वो सिर्फ गिना जाएगा कि एमबीए उसने कंप्लीट की हुई है। सो ये आपका एक प्लस पॉइंट ठहरता है, और आप मेरे हिसाब से तो आप इक्वल उनके आ जाते हो, लेकिन मुझे लगता है आप थोड़ा ज्यादा ही होते हो, क्योंकि इंडस्ट्री या फिर कोई भी कंपनी जब आपको हायर करेगी, वो ज्यादातर आज स्टडी तो देखती है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत मैटर वहां पर भी करता है। देखिए, अगर हम बात करें कि क्या जो आप ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं, ऑनलाइन डिग्री कर रहे हैं, वो आपकी रेगुलर डिग्री के यहां पर इक्विवेलेंट भी है, उसकी वैल्यू उतनी ही है या फिर नहीं है। सो देखिए, इसका आंसर आपको दिखाता हूं। देखिए, अभी स्क्रीन पर आपको एक यूजीसी का नोटिस दिखाई दे रहा होगा, जो कि यूजीसी मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से प्रॉपर रिलीज किया गया था, जिसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि जितने भी यहां पर ऑनलाइन डिग्रीज हैं वो बिल्कुल पूरी इक्विवेलेंट है रेगुलर डिग्रीज के। मतलब अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो वो पूरी जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है, उसकी भी पूरी वैल्यू यहां पर रहती है। देखिए, क्वेश्चन ये भी राइज होता है, जितने स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन था कि यार कई लोग कहते हैं ऑनलाइन की वैल्यू नहीं होती है, इक्वल नहीं होता है, ये क्लियर हो गया। अब सर बेस्ट कॉलेज कैसे हमें पता चलेगा कि हम कौन से कॉलेज में जाएं। देखिए, कई बेस्ट रेप्यूटेड कॉलेज
कॉलेजेस हैं लाइक एलपीयू, मणिपाल, एमआईटी, जैसे मैंने पहले बताया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो अब आप तो कंफ्यूज होंगे कि हम किसको चूज करें। सो देखिए कंपेयर करके पहले आप फिर ही एडमिशन लेना। कंपेयर किन चीजों के बेसिस पर होती है, प्लेसमेंट असिस्टेंस वहां पर कैसी मिल रही है, स्टूडेंट की चॉइस, स्टूडेंट की रेटिंग क्या है उस कॉलेज को लेकर। तो ये सारी चीजें आप एक ही प्लेटफॉर्म से चेक कर सकते हैं। सो आप विजिट कर सकते हैं collegevidya.com पर, ठीक है। यहां पर आपको ऑनलाइन एमबीए को जाकर चूज कर लेना है, उसके बाद सिंपल सी डिटेल को फिल करना है, उसके बाद देखिए फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर देना। तो आपके सामने कोई सिंपल क्वेश्चन है कि उनके बेसिस पर आपको देखिए सारी यूनिवर्सिटीज दिखाई दी जाएंगी। सारी की सारी यूनिवर्सिटी यूजीसी एंड डीबी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, वेरीफाइड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सो यहां पर देखिए आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और डायरेक्टली कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात करके भी ऑडियो वीडियो की फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। एंड देखिए ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, तीन यूनिवर्सिटी जो आपको बेस्ट लगती है उनके बीच में कंपैरिजन करो, देन कंपेयर नाउ पर क्लिक कर दो। तो देखिए आपको कई फैक्टर्स मिल जाएंगे कंपेयर करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि यहां पर फीस कितनी है, अप्रूवल्स कितनी है, उसके पास प्लेसमेंट आपको किन कंपनीज में मिल सकती है, स्टूडेंट रेटिंग, स्टूडेंट चॉइस एंड प्लस पॉइंट आपको यहां पर ईएमआई की फैसिलिटी मिल रही है। अगर आप एकदम से फीस नहीं दे पाते तो ईएमआई में भी आप यहां पर फीस को पे कर सकते हैं। एंड देखिए डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट भी कर देती है कॉलेज विद्या की वेबसाइट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिससे कि ऑनलाइन डिग्री के फ्रॉड होने के चांसेस भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। एंड गाइस यहां पर देखिए आपको बहुत सारे प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड कैरियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी मिलते हैं, जिसकी अगर वैसे कॉस्ट की बात करें तो वह वर्थ ₹699। लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर नहीं किया तो अभी कर लो। सो आपके लिए बेस्ट ऑफर है कि आपको सारी चीजें प्लेसमेंट सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप बस यहां पर अपनी डिटेल डालकर फाइंड आउट कर लो, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी, तो आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। सो देखिए ये प्लेटफॉर्म में आप इसके बारे में मैं पहले भी कई बार वीडियोस में बताया है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉलेज विद्या आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा है, लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यूनिवर्सिटी को यहां से चूज करो, क्योंकि देखिए अगर हम अब शॉप पर कोई चीज लेने जाते हैं, शूज या शर्ट्स या पैंट्स कुछ भी लेने जाते हैं, तो हम वहां पर भी कितनी सारी चीजों को देखकर कंपेयर करते हैं। लेकिन ये तो यार आपके कैरियर का सवाल है, यूनिवर्सिटी का सवाल है, तो एक बार जरूर कंपैरिजन करना, फिर ही एडमिशन लेना, ठीक है। और आपको कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट लगती है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, जिससे कि बाकी कैंडिडेट्स की भी हेल्प यहां पर हो जाएगी। और जैसे देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एमबीए हर स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, क्योंकि देखिए यहां पर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन आपको एमबीए में मिल जाती है। और उसके बाद उनकी अगर सैलरी पैकेजेस की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें, तो वो डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पर जाकर ढूंढ रहे हो। तो इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अभी कौन सी स्पेशलाइजेशन देखिए एमबीए में अवेलेबल है। सो देखिए यहां पर आपको एमबीए इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, एमआईएस, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा, तो ये सारी स्पेशलाइजेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाती है एमबीए में। सो देखिए अब ये डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी लगेगी, आपका पैकेज कितना लगेगा। देखिए अगर तो आप जा रहे हैं टायर 1 सिटीज में, ठीक है। सो देखिए ये कौन सी सिटीज होती हैं, मतलब कि जो टायर 1 सिटीज वो हैं जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा काम करती हैं, जो मतलब बेसिकली बिजनेस के लिए यहां पर हब बन जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी सिटीज कौन सी हैं, बेंगलुरु हो गया, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद। तो ये सारी जो सिटीज हैं, ठीक है, ये मेजर इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड यहां पर कल्चरल हब्स हैं। यहां पर देखिए बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल अटेंशन होती है, मतलब कि सारी कंपनीज एमएनसीज भी होती हैं और इंडियन कंपनीज भी होती हैं, अच्छी खासी इंडस्ट्री यहां पर लगी हुई होती है। अगर आप ऐसी टायर 1 सिटीज में जाकर जॉब को ढूंढते हैं, तो जैसा मैंने आपको जो एवरेज पैकेज बताया वहां पर 6 to 8 LPA एंड हाईएस्ट 65 LPA तक बताया, तो उसके बीच में आपकी जॉब अच्छी खासी यहां पर लग सकती है। तो देखिए अगर अब हम कंक्लूजन की बात करें, तो कंक्लूजन ये है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आईआईएम के बहुत ज्यादा अच्छे पैकेजेस हैं। तो अगर तो आप देखिए इतनी फीस अफोर्ड करते हैं आईआईएम की, आप उसकी कट ऑफ ला सकते हैं, इतनी स्टडी कर सकते हैं, और आपको साथ में जॉब नहीं करनी है, आपको रेगुलर मोड से जाकर ही आईआईएम से स्टडी करनी है, सो आपके लिए प्रेफरेबल है आप आईआईएम जाइए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि यार मुझे फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और ग्रेजुएशन के बाद जॉब भी करनी है, ऑनलाइन अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, ऑनलाइन एमबीए करनी है, सो आप देखिए जाइए कॉलेज विद्या पर जाकर वहां से यूनिवर्सिटी को चूज कीजिए, यूनिवर्सिटी को ढूंढिए, अच्छे तरीके से कंपैरिजन कीजिए, किसी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले लो, और उसके बाद किसी टायर 1 सिटी में अगर जाकर जॉब को अप्लाई करते हैं। लेकिन साथ में मैं आपको रिकमेंड करता हूं ऑनलाइन एमबीए कर रहे हो, साथ में कहीं पर जॉब जरूर करना, तभी आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। सो गाइस ये था पूरा कंक्लूजन। सो अगर आप दोनों में से जो भी स्टूडेंट हैं, तो उस तरीके से आप ये चूज कर लीजिए जो दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं। सो होप सो वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और दोस्तों ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और गाइस आपको यहाँ पर इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, कौन सी चीज आपको समझ आई है, या फिर कौन सी क्वेरी आपकी अभी रहती है, वो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, मैं उस पर आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस चलिए अब जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी नेक्स्ट अवेलेबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।